हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं शादाब आपके साथ और प्रोग्राम है आत्मदर्शन। और हमारे साथ हमेशा की तरह आज पर स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। हरे कृष्ण। अगर हम आज के वक्त की बात करें तो आज हम अपनी वैल्यूज़ खोते चले जा रहे हैं। आज की अगर हम बात करें तो लोगों को ये पता नहीं है कि कौन सा त्यौहार क्यों मनाया जाता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। और आज हम बात करने वाले हैं हरियाली तीज के बारे में। तो सबसे पहले आपसे सवाल ये जानना चाहेंगे कि हरियाली तीज है क्या और ये किस दिन मनाया जाता है? देखिए, श्रावण मास की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है उसको हरियाली तीज कहते हैं जी। ये हरियाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभी वर्षा ऋतु चल रही है, 4 मास वर्षा के हैं, तो सब वर्षा होने की वजह से सारा पूरा प्रकृति साफ सुथरी हो जाती है जी। तो कहते हैं ना, हम लोग वाटरिंग करते हैं प्लांट्स को, तो एक छोटे से फवारे से लेके या पाइप से लेके, और भगवान वाटरिंग करते हैं तो वो हॉर्स पाइप से करते हैं, सारे जगत को पूरा वो कर देते हैं जी। तो सारे पत्ते वत्ते सब कुछ एकदम धुल धुला के साफ सुथरे और हरे हो जाते हैं। तो इसलिए इसको हरियाली कहा जाता है। तो इससे हरियाली तीज कहा जाता है क्योंकि ये तृतीय तिथि को है, और हरियाली है क्योंकि बहुत ज़्यादा हरा भरा हो जाता है, और श्रावण मास में है इसलिए इसको हरियाली तीज, श्रावण मास की हरियाली एक वर्ष में सिर्फ एक बार आती है। और इसको विशेषकर ब्रज में बड़े उत्साह के साथ आज भी मनाया जाता है। आज अभी ये रैपिडली अर्बन सिविलाइजेशन में ये प्रचलित नहीं है। तीज क्या होती है वो जानते ही नहीं पता है। तो लेकिन वहाँ पे अभी भी ये सब का वैल्यूज़ है और जिसे हमें जानना चाहिए। जी रागलेखा जी, कहा जाता है कि हम जो भी त्यौहार मनाते हैं, जो भी पर्व मनाते हैं, उनकी अपनी एक अलग पहचान होती है, उनकी अलग अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। लेकिन हरियाली तीज का जो उत्सव है, इसका क्या महत्व इस तिथि का, इसके बारे में कुछ बताइए। जी, श्रावण मास में जो ब्रज में ऐसा प्रचलित है कि जो लड़कियों के विवाह हो जाते हैं तो अपनी ससुराल में चली जाती हैं। देखिए, मैं फिर कहना चाहूँगी कि आजकल ऐसा नहीं हो रहा जी। मतलब दिल्ली, मुंबई, जो अर्बन सिटीज़ हैं वहाँ पे ये सब नहीं होता है। हाँ, वो अपने ऐसे पेरेंट्स के घर नहीं जा रही हैं ऐसे रहने के लिए, और इस तरह से का नहीं है, किंतु ऐसा पहले होता था। तो लड़कियाँ अपने विवाह के बाद अपनी ससुराल से श्रावण मास में पूरे मास अपने माता पिता के घर जाती थी और वहीं पे निवास करती थी, क्योंकि थोड़ा जो ससुराल में उनका थोड़ा गौरव रहता है, ऑ एंड रेवरेंस है, क्योंकि वो लोग थोड़ा पर्दे में रहती थी, मतलब घूंघट में या सिर ढक के, तो उनको इतनी फ्रीडम नहीं थी। हाँ। तो वो अपने पेरेंट्स के घर में जाकर फ्रीली अपनी सखियों के साथ मिलती थी और झूले झूलती थी जी। तो वहाँ पे पेड़ों पे झूले डाल दिए जाते थे और उस पे वो लोग आराम से झूलती थी स्वच्छंद गति से। तो ये आज भी ब्रज में ऐसा किया जाता है। ब्रज की जो लड़कियां हैं वो अपने माता पिता के घर में, और फिर इसके बीच में क्या, रक्षाबंधन भी आ जाती है। तो रक्षाबंधन अपने भाइयों को वो राखी बांधती हैं और ये उत्सव त्यौहार मनाती हैं, और इस तरह से अपने माता पिता के घर में रहती हैं एक मास। जी, ब्रज की बात हुई है और कृष्ण नगरी की बात हुई, तो आपसे जानना चाहेंगे ये तिथि ब्रज से कैसे जुड़ी हुई है? जी, देखिए, इसकी एक बड़ी विशेष एक कथा है, क्योंकि श्रीमती राधिका, उनका विवाह हुआ था जावट में। जावट एक गांव है कोकिला वन के सामने। तो वहाँ पे उनका विवाह हुआ था अभिमन्यु गोप के साथ। तो वो आकर अपने जावट में रह रही हैं, तो श्रावण मास आया जी। तो वो बड़ी बेचैन हो रही हैं, बहुत रेस्टलेस हो रही हैं। वो सोच रही हैं कि क्योंकि ऐसा प्रचलित था कि जिस लड़की का ससुराल से उसका भाई लेने जाएगा, तो श्रीमती राधिका के भाई हैं श्री दामा भैया, तो वो बड़ी बेचैन हो रही है कि श्री दामा भैया तो आए नहीं मुझे लेने, वो मुझे लेने तो मैं कैसे जाऊंगी, और सास और उनके लोग जाने नहीं देंगे जब तक भाई नहीं लेने आएगा। तो वो बड़ी बेचैन हो रही है, घर के अंदर जा रही है, घर के बाहर आ रही है, अंदर बाहर देख रही हैं, दूर से देख रही हैं, कोई थोड़ा सा एक धूल का गुब्बार दिखाई देता है। फिर देखती है एक बंजारा आया है, बंजारा वहाँ से गुजर रहा होता है, तो उससे बंजारे से पूछती हैं, ललिता जी उसको बुला के ले आती हैं। तो बंजारे से पूछती है कि बंजारे तुम कहाँ के हो? बोला मैं बरसाने का हूँ। तो बोली कि तुम मेरे मैया बाबा को जानते हो, विश्वभानु बाबा और कीर्तिका मैया को जानते हो? तो बोला हाँ मैं तो जानता हूँ उन्हें। तो बोले तुम्हें पता है मेरा भैया आ रहा है कि नहीं, वो अपनी बैलगाड़ी में लेकर मुझे लेवाने के लिए आ रहा है कि नहीं? तो बोला नहीं मैं तो नहीं जानता हूँ। तो बड़ी उदास हो गई वो।
तो थोड़ी देर में देखती हैं कि एक बहुत धूल का गुब्बार उठ रहा है और एक कोई बैलगाड़ी आ रही है। तो जब वो निकट आ गई तो पता चला कि उनके भैया श्री दामा जी आ गए। तो बड़ी प्रसन्न हो गई राधिका जी और भैया से लिपट गई कि भैया तुम लोग तो हमको भूल ही गए और आपको तो हमारी सुध ही नहीं आई। तो बोला नहीं नहीं बहन, तेरे बिना तो सारा ब्रज सुना सुना है और सब लोग तुझे याद करते रहते हैं। तो खैर श्री दामा जी बहुत से उपहार लेकर आए उनकी सास के लिए और सब घर वालों के लिए। तो उपहार दिए और जटिला जी जो उनकी सास थी उनको बोला कि मैं आपकी बहू को 1 मास के लिए लेके जा रहा हूँ जी। तो जटिला जी ने जब उपहार वगैरह ले लिए तो प्रसन्न होकर भेज दिया। तो अब राधा जी उनके साथ बैलगाड़ी में बैठकर आ गई। उनकी सब सखियां भी, क्योंकि उसी गांव की थी, वो बरसाने की थी, बरसाने में जन्म हुआ था और उनका विवाह हुआ था इधर जावट में जी। तो सारी सखियां भी आ गई उधर और बरसाने में आकर उन्होंने मैया बाबा से मिली। मैया बाबा को कहने लगी, बाबा से सबसे पहले मिली, बोले बाबा आपने तो मुझे बिसरा दिया, भुलाई दिया, मुझे तो कभी सुध ही नहीं ली, आपको तो याद ही नहीं आती है। तो बोला हम तो रात दिन श्वास श्वास में तुमको याद करते हैं। फिर मैया से मिली, मैया को भी ऐसे ही कहा। मैया ने कहा नहीं बेटी, यहाँ तो एक पत्ता पत्ता भी तुमको स्मरण करता है। तो गैया बछिया सब लोग स्मरण करते हैं। तो फिर सब सखियां मिली, बोले कि देखो तुम्हारे श्री दामा भैया ने घेवर वन में बरसाने में झूला डलाया कदम की डाल पे और तुम जाके सब सखियां झूलो। और वो लोग सब जाती थी और वहाँ पर जाकर बड़े सुंदर श्रृंगार करके जाती थी, वहाँ पे झूलों में बैठती थी और कोई सखी झूलाती थी, कुछ सखी 2-3 सखी बैठ जाती थी और लोग मल्हार राग गाती थी, गीत गाती थी और उनको झूला झूलाती थी जी। तो ये एक विशेष इसकी महत्वता है। और इसी में फिर उनको घेवर फेनी खिलाए जाते थे और वो खिलाकर उनकी ये उत्सव माने उत्साह के साथ किया जाता जी, था। जी, जी। तो ये लीला चलती थी। रागलेखा जी, आप बात कर रही हैं भाई बहन के प्रेम के बारे में, एक लड़की का जो मायका है उसके बारे में आप बात कर रही हैं, लेकिन आज के वक्त में लोगों के अंदर कहीं ना कहीं प्यार की थोड़ी सी कमी हो गई है, भाई बहन के अंदर वो प्यार नहीं रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी देखिए, हमें कोई हाईएस्ट स्टैंडर्ड लेंगे उसको देख के ही हम बता सकते हैं कि भाई कितना हमारा प्रेम शिथिल हो गया। तो भाई बहन आजकल अगर उनकी एक को प्रॉपर्टी दी है पिता ने, एक को नहीं दी, तो वो एक दोनों के दुश्मन बन जाते हैं और वो राखी वाखी कुछ नहीं बांधेंगे, कुछ नहीं करेंगे, रिलेशनशिप नहीं रखेंगे। तो ऐसा आजकल कलीकाल बढ़ रहा है, तो ये सब हमारा कलह भी बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो प्रेम कलह नहीं है, ये वैसा कलह है। तो ये सब आजकल हो रहा है, किंतु पहले ऐसा नहीं था। पहले बड़ा प्रेम था, प्रीति थी और उसी को हम आदर्श लेके चलेंगे कि हमें भी उस प्रेम तक पहुंचना है। तो हमें भी ये सब अपनी जो हिंसक प्रवृत्तियां हैं, जैसे जो हमारा पशु वृत्ति है, ये पशु वृत्ति है, लड़ाई करना, किसी से बना के नहीं रखना, ये सब पशु वृत्तियों को त्याग कर हमें प्रेम की ओर बढ़ना है, प्रेममय जीवन की ओर बढ़ना है, प्रेममय रिलेशनशिप संबंधों की ओर बढ़ना है। उसी से हम सारे जगत को प्रसन्न कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग भी दुखी रहेंगे और सारे जगत को भी दुखी करेंगे। तो एक मछली सारे जल को गंदा कर देती है, तो इसी प्रकार से एक बुरे विचार वाला व्यक्ति सारे समाज में बुरे उसको प्रतिष्ठित कर देता है। और मुझे लगता है कि ज़िंदगी में अगर प्रेम है, फिर चाहे वो भाई बहन का हो, आपके माता पिता को हो या फिर 2 अच्छे दोस्तों को हो, अगर बीच में प्रेम नहीं है तो इस जीवन में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। रागलेखा जी, यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जारी रहेगा ये प्रोग्राम। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम आत्मदर्शन। मैं हूँ आपके साथ शादा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जा, कोट जन्म की आपदा श्री राधा नाम सुजा। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की,
छोर नाही श्री राधा नाम के। धारा वो बह गई है श्री राधा नाम की। हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। राधा के नाम का ये साया घना घना है। राधा के नाम का ये साया घना घना है। हर क्षण हृदय में रहती राधा की कल्पना है। आते नजर बिहारी संग राधा नाम के। हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। अभी समय है मूर्ख बुद्धि से काम ले ले। अभी समय है मूर्ख बुद्धि से काम ले। तर जाएगा ये जीवन श्री राधा नाम ले ले। नश्वर है तेरा जीवन बिन राधा नाम के। हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। इंसान भूल है तो राधा क्षमा दया है। इंसान भूल है तो राधा क्षमा दया है। राधा चरण मिले तो सोने की धूल
इस राधा नाम पे। ब्रह्मा भी सर झुका दे इस राधा नाम पे। हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। विश्वास चाहता है तो बोल धारा धारा। विश्वास चाहता है तो बोल धारा धारा। तुझको सुनाई देगा खुद आप राधा राधा। जादू अजब जुड़ा है संग राधा नाम के। जादू अजब जुड़ा है संग राधा नाम के। हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। बह रही है श्री राधा नाम की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं शदाब आपके साथ और आज बात हो रही है हरियाली तीज के बारे में। और हमारी इस चर्चा में हमारा साथ दे रही हैं राग लेखा दासी जी।
रागलेखा जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना 107.8 में। हरे कृष्ण। कहा जाता है कि भारत जो है वो संस्कृति का देश है। यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं और फिर कोई सा भी त्यौहार क्यों ना हो, सब मिल बांट के मनाते हैं और हर त्यौहार का अपना एक अलग महत्व है। उस दिन क्या पहनना है, क्या खाना है, ये भी सब चीज़ जानी जाती है। आप सब जानना चाहेंगे कि आज हम बात कर रहे हैं हरियाली तीज के बारे में, तो इस दिन क्या पहनते हैं और किस तरह का खाना जो है वो प्रचलित है, इसके बारे में कुछ बताएं। ब्रज में हरियाली तीज से लेके पूर्णिमा तक, जो श्रावण मास की पूर्णिमा है, तो इस सारे मंदिरों में सब लोग झूला डालते हैं और जो उनके विग्रह होते हैं राधा कृष्ण, उनको बाहर ले आते हैं शाम को संध्या बेला में और उनको झूला झुलाया जाता है और साथ में उनके लिए गीत गाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं और उनको हरी पोशाक पहनाते हैं, ग्रीन कलर की ड्रेस पहनाते हैं, क्योंकि मैचिंग विद द एटमॉस्फेयर। हरियाली हरियाली हो रही है तो हरा पहन के बैठो। तो और फिर उसके बाद उनको घेवर फेनी का विशेष प्रचलन है खाने का। तो घेवर एक विशेष सावन की ही एक देन है, फेनी भी। तो ये ब्रज में तो प्रचुर मिलती है, यहाँ पे तो मुझे पता नहीं कितना मिलता है, लेकिन विशेषकर 1 मास ही मिलती है, फिर बंद हो जाता है। हाँ, तो घेवर फेनी वहाँ पर है, तो ठाकुर जी को उसी का भोग लगाया जाता है और उसी का मतलब वो करता है। और वो लोग गीत गाते हैं, राधे झूलन पधारो झुकाए बदरा। तो तरह तरह से वो लोग रिझाने की चेष्टा करते हैं। तो इस वक्त झूलन के टाइम में मल्हार राग गाने का विशेष प्रचलन है। तो यशोदा मैया जी भी वो क्या करती थी कि राधा जी के लिए इस दिन के जो उत्सव है उसको बोला जाता है सिंधारा। तो सिंधारा के लिए यशोदा मैया क्या करती थी कि उनके लिए बड़ा नया लहंगा फरिया बनवाती थी और उनको वो पहनाती थी। फिर उनको अपने हाथ से अपने केशों में तेल लगाकर उनको केश सारी वेणी बनाना, फिर इसमें फूल लगाना, फिर उनको सिंदूर, बिंदी और आलता और जितने भी मांगलिक द्रव्य हैं वो देती थी और उनको चूड़ी, ये सब आभूषण आदि देकर और फिर उनको ये सब करके और उनको घेवर फेनी खिलाती थी। तो ये है श्रीमती राधिका का ऐसे सिंधारा किया जाता था, जो आज भी ब्रज में सब लड़कियों को उनके माता पिता या उनकी ये लोग सिंधारा करते हैं। और अब यहाँ पे कितना कर, अब तो शायद जानते ही नहीं कि हरियाली तीज क्या है और क्या इसका सिग्निफिकेंस है। मतलब इसी से क्या है, प्रेम और वर्धन होता था, क्योंकि माता पिता अपनी पुत्री के प्रति स्नेह दिखाते थे, भाई अपनी बहन के प्रति। तो एक पूरे मास एक उनका अच्छा टेम्पो स्पिरिट बना रहता था कि अभी हम तीज पे करेंगे, फिर रक्षाबंधन आएगा। तो इससे क्या है, एक आदान प्रदान भी बना रहता था कि भाई हम अच्छे स्नेह पूर्वक कुछ देंगे, कुछ वो करेंगे। तो एक स्नेह ही प्रदर्शित होता था अपने पुत्री के प्रति। किंतु आजकल की जो वुमेन है वो कैरियर वुमेन है, तो वो तो उनके पास टाइम भी नहीं है इस तरह का स्नेह लेने ग्रहण करने के लिए और जाने के लिए। और फिर इस तरह की कई सारी इंट्रिकेसीज, कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कली काल में ये मामला। तो हम बहुत फास्ट लूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यदि हम इसका कभी कभी स्मरण करेंगे तो हमारे लिए अच्छा ही। रागलेखा जागसी जी, हमने जो अभी चर्चा की इस पूरे विषय पर हरियाली तीज के बारे में, तो 3 चीज़ें मेरे सामने हैं। एक तो ये कि हम अपनी वैल्यूज़ को भूलते चले जा रहे हैं। दूसरा ये कि भाई बहन और जो परिवार में, संयुक्त परिवार में जो प्रेम होता था वो खत्म होता चला जा रहा है। और दूसरा ये कि आजकल हर इंसान बोलता है कि उसके पास वक्त नहीं है। हमारी जो वैल्यू खो रही है, हम चाहेंगे इस कलयुग के अंदर इंसान कैसे अपने वैल्यू को दोबारा पाए, जो हमारी संस्कृति है उसको वापस पाए, और वो जो प्रेम एक परिवार में था वो जो खो गया है उसको कैसे पाया जाए। उसके लिए हमें टॉलरेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर हम असहिष्णु हैं, इनटॉलरेंट है, कोई किसी ने कुछ कह दिया तो हम तुरंत अपना बस तलवार निकाल लेते हैं, लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तैयार रहते हैं। तो टॉलरेंस, किसी ने कुछ कहा उसको टॉलरेट करना पड़ेगा। और दूसरे के लिए अगर हम दूसरे को आदर देंगे तब हमें आदर मिलेगा। तो हम लोग आजकल किसी को आदर देना है, हम सब चाहते हैं कि हमारा तो पूजा हो लेकिन हम दूसरे को बेकार समझे। बिल्कुल। तो इसी वजह से हमारा ये सब कॉम्प्लिकेशन हो रही है। अगर हम दूसरे को मान सम्मान देंगे तो हमें भी मिलेगा और हम उसको टॉलरेंट बने, बी टॉलरेंट एंड ट्राई टू गिव लव एंड टेक लव। जी, और मुझे एक वाक़या याद आ रहा है जो कि एक बार
सुदामा जी ने कृष्ण जी से पूछा था, आजकल लोग चीजों की वैल्यू समझने लगे हैं। अगर मैं किसी को प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, किसी को गिफ्ट दे रहा हूँ, तो लोग उसकी मनी, value समझते हैं। मॉनेटरी वैल्यू, बिल्कुल। और सुदामा जी ने प्रेम जैसे- की वैल्यू नहीं रही जी है। जी जी। और सुदामा जी ने यही पूछा था कृष्ण जी से कि एक चीज के बारे में, गिफ्ट उपहार के बारे में। तो कृष्ण जी ने कहा था, जिस मित्रता के बीच में, जिस रिश्ते के बीच में, जिस संबंध के बीच में अगर कोई वस्तु आ जाए तो फिर वो मित्रता नहीं रहती। रागलेखा जासी जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने इतनी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। दोस्तों, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।